नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद द यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारत के ऑपरेशनल और जो अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन, ट्रिक्स और टेक्निक से याद करवाऊँगा और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर, वो भी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाइए चैनल ज्वाइन करिए, हर वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते क्या हैं। ये पावर प्लांट्स जो हैं बिजली बनाने के काम आते हैं। ये भारत में कोयला, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और वायु ऊर्जा के बाद पाँचवा सबसे बड़ा बिजली बनाने का स्रोत है। ठीक है। भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसमें 22 परमाणु भट्टियाँ हैं। मतलब 7 में कुल 22 परमाणु भट्टियाँ जिन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है, वो टोटल 7380 मेगावाट की बिजली जनरेट करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अभी करंट में वर्तमान में 7 पावर प्लांट्स हैं जिसमें 22 परमाणु भट्टियाँ हैं और ये 7380 मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं। तो अब आगे देखिए कि ये जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनकी देखरेख NPCIL करता है यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो भारत सरकार के द्वारा देखी जाती है। तो NPCIL के जो अभी करंट CEO हैं वो हैं SK शर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम है, याद कर लीजिएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भारत में सबसे पहला जो परमाणु संयंत्र था वो था तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, ये 1969 में ऑपरेशन में आया था और 1963 में बनना चालू हुआ था। और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में ऑपरेशन में आया और 2002 में बनना स्टार्ट हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं, उनके नाम और उनकी लोकेशंस याद करते हैं। तो अब ये उन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की लिस्ट है जो वर्किंग में भी है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो इन्हीं को एक एक करके हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका की। यहाँ पे कायगा जनरेटिंग स्टेशन यानी कि कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें 4 न्यूक्लियर भट्टियाँ यानी कि 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। जो ये फार्मूला लिखा है ना नीचे, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये 220 मेगावाट की 4 भट्टियाँ लगी हुई हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि 880 मेगावाट की बिजली जनरेट करती है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला नहीं है, ये बिजली कितनी जनरेट करता है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो कायगा को आप बड़ी आराम से याद कर सकते हैं कि एक स्टेट है भारत में जो KA से शुरू होती है। ठीक है, कर्नाटक। आप ये भी बोल सकते हैं कश्मीर है, पर वो कश्मीर स्टेट नहीं है, वो UT है। ठीक है, तो कर्नाटका का KA ले लिया और कायगा में भी KA आ रहा है। तो कर्नाटक में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम भी KA से है, कर्नाटक से, और कायगा को रिलेट कराइएगा जिससे आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसमें 220 मेगावाट की 2 और 700 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जो कि कुल मिलाकर 1140 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि गुजराती एक डिश होती है खाने की जिसको बोला जाता है खाखरा। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा होगा कि जेठालाल खाखरा, फाफड़ा, जलेबी खाता रहता है। तो ये काकरा जो है उसको खाखरा से आप रिलेट कराइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक गुजराती डिश है और आपको ये समझ आ जाएगा कि गुजरात में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका नाम है काकरापर एटॉमिक पावर प्लांट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें 1000 मेगावाट के 2 रिएक्टर्स लगे हुए हैं, जो कि टोटल मिला के 2000 मेगावाट की बिजली जनरेट करते हैं। इस वजह से ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बन जाता है। तो कुडनकुलम को याद करने का तरीका बहुत आसान है कि तमिलनाडु, तमिलनाडु का आप ये शब्द लीजिए नाडु, और यहाँ देखिए कुडनकुलम में भी एक शब्द आ रहा है उल्टा, देखिए NADU। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइए कि नाडु ये बन रहा है और नाडु यहाँ पर। तो जो स्टेट है उसका नाम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम में भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और दूसरा देखिए कलपक्कम या फिर मद्रास पावर स्टेशन, इसमें 2 रिएक्टर्स लगे हुए हैं 220 मेगावाट के, जो कि कुल मिला के 440 मेगावाट की बिजली जनरेट करते हैं। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कलपक्कम से बन रहा है एक शब्द कलपक्का। ठीक है, कलपक्का। और तमिलनाडु में एक शब्द बन रहा है मिल और ना। ठीक है, यहाँ देखिए मिल और यहाँ पे बन रहा है ना। ठीक है, कल पक्का मिलना। एक सेंटेंस बना दीजिए, कल पक्का मिलना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु में कलपक्कम
पावर स्टेशन है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे नारोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें लगे हुए हैं 220 मेगावाट के, जो कि 440 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि उत्तर की बात हो रही है, उत्तर, तो उत्तर और यहाँ पे आपने शब्द पढ़ना है ना, ठीक है, उतरना। एक शब्द याद कर लीजिए, उतरना, ठीक है, कहीं से नीचे उतरते हैं ना, तो उतरना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो ये टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स भी क्या है, टेक्निक्स हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। बस आपको ये समझना है, दो शब्दों को एक साथ मिलाकर आपको याद कर लेना है जिससे आपको समझ आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको आ रहा होगा धीरे धीरे ये समझ। तो अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में एक तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसको राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं, रावत भाटा तो बोलते ही हैं। इसमें एक 200 मेगावाट का और 4 220 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जो कि 1080 मेगावाट की बिजली जनरेट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप देखिए यहाँ पे रा से एक ही स्टेट है और रा यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो आर ए और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आर ए, इस तरीके से आपने याद कर लेना है, सिंपल सा है, ठीक है। एक ही तो स्टेट है ना जिसका नाम आर ए से शुरू हो रहा है, जैसे के ए से कर्नाटक हो रहा था तो आर ए से राजस्थान हो रहा है, ठीक है, तो इससे ये दोनों आपको याद हो जाएंगी। फिर आप देखिए बंसवाड़ा, ठीक है, बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि बंसवाड़ा का शब्द लेना है आपने बा, और राजस्थान का रा मैंने पहले लिया है तो रा ही अभी मैं भी लूँगा, तो ये बन रहा है BARA, यानी कि 12, ठीक है। और 12 को आपने इसमें रिलेट कराना है तो आपको समझ आ जाएगी कि राजस्थान में बंसवाड़ा भी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपने RA मिलाना है और यहाँ आपने 12 बना देना है इसे, बस आपको ये समझ आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें 160 के 2 और 540 के 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जो कि कुल मिला के 1400 मेगावाट की बिजली जनरेट करते हैं। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए महाराष्ट्र में आ रहा है महारा और यहाँ आ रहा है शब्द तारा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपस में राइम कर रहे हैं दोनों शब्द, महारा और तारा बोल देते हैं ना हरियाणवी में, महारा का मतलब होता है मेरा और तारा का मतलब होता है तुम्हारा, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप महारा थारा, तो इस तरीके से भी आपको समझ आ जाएगा। तो तारा और महारा वैसे भी राइम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा और ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब आगे देखते हैं कि जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और याद करने का तरीका बहुत आसान है, बोलते हैं ना जय महाराष्ट्र, तो जय तो यहाँ आ रहा है जैतपुर में और महाराष्ट्र ये शब्द है, ठीक है, स्टेट का नाम भी आ गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम भी आपको याद हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेट है इसका नाम है आंध्र प्रदेश। इसमें कोवाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कवाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये 2 अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और इनको याद कराने का तरीका बहुत आसान सा है, बस आप एक ट्रिक समझ लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश, आंध्र से बनाइए अंधा, ठीक है, अंधे को सब काला नज़र आता है, ठीक है, को काला, देखिए को आ रहा है कोवादा में और कवाली में आ रहा है का, ठीक है, अंधे को सब काला नज़र आता है, ठीक है, बस इस तरीके से याद करिए, अंधे को से बन जाएगा कोवाद और कवाली का जो है का ले लीजिए, को सब काला, इससे काला बनाना है आपको, अंधे को सब काला नज़र आता है, इस तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हरियाणा में गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आज ही इसका क्वेश्चन पढ़ा है। तो याद करने का तरीका बहुत आसान है कि हरियाणा के लोग जो हैं खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं। अभी नीरज चोपड़ा जो हरियाणा से हैं वो गोल्ड लेके आए हैं भारत के लिए, तो हरियाणा से ध्यान करिएगा गोल्ड, और गोल्ड में आता है GO, ठीक है, गोल्ड की स्पेलिंग होती है ना GOLD, तो GO हरियाणा से आपको ध्यान आएगा गोल्ड, और गो से गोरखपुर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और यहाँ पे चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको, बहुत ही आसान सा है, ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। एक ट्रिक बना दी है मैंने इसके लिए, मटका, देखिए MA मध्य का ले लिया और टका ले लिया चुटका का, ठीक है, मटका, मटका, मटका आपने याद करना है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे चुटका, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम लिया है टका में
और मध्य का MA ले लिया जिससे मटका बन रहा है। दोनों को मिला दिया, एक शब्द बन रहा है मटका। इसको अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का नाम और न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम भी याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप हमें सीख विद्या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।